इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दूतों की बात सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज तो गदगद भये ही थे। कैसे कैसे वीरों का परीक्षण हुआ, मेरे प्रभु ने कैसे धनुष को अति सूक्ष्म समय में ही तोड़ दिया, ये दूतों ने सब गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया। यहां जब चक्रवर्ती जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के चरण में उपस्थित भये हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनके जीवन की प्रशंसा की। राजन, जैसे नदियां स्वभावतः ही समुद्र की ओर चली जाती हैं, क्यों? जल के अजस्र स्रोत का दर्शन करके। एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि जिसका जो केंद्र है उसकी वही गति होती है। मृत्तिका, मिट्टी का केंद्र है पृथ्वी, तो आप मिट्टी गगन में उछालेंगे तो वो नीचे जाएगी। हवा का केंद्र है वायुमंडल, तो हवा आप छोड़ेंगे तो वो वातावरण में फैल जाएगी। जल का स्रोत है नीचे, जल आप गगन की ओर छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। परंतु अग्नि नारायण जो हैं, इनका केंद्र परमात्मा सूर्य है। इसलिए जब भी आप दियासलाई की स्टिक जलाएंगे तो ज्योति उसके ऊपर जाती है, दीपक की लौ ऊपर जाती है, वो न फैलती है न नीचे जाती है। आप नीचे भी करेंगे तो ऊपर जाओगे। यही विधि है, सुख के आने की विधि यही है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति धर्म जानी सुख संपदा रूपी नदियां धर्मशील व्यक्ति के पास स्वतः चली जाती हैं, क्योंकि उसका जीवन धर्म समुद्र जैसा है। और ये सुख संपदा नदी स्वरूपा है, स्वतः चलती चली जाती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुमाई सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूं। अयोध्या कांड प्रारंभ। राजन, जैसे आप पुण्यशाली हैं वैसे महारानी भी हैं, अन्य रानियां भी हैं। देखिए, धर्म व्याख्या नहीं है, धर्म जीवन है। जो धारण किया जाए और जिया जाए, शुद्ध सिद्धांत की वह पद्धति हम धारण करें और जीवन में जिए। सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। जिसमें भी हमारी चित्त की गति हो, हम उसको पालन करें।
चक्रवर्ती महाराज तो धर्म धुरंधर गुण निधि गानी, गुण के खजाना है, ज्ञानी है, धर्म की धुरी को धारण करते हैं, इसलिए साक्षात ब्रह्मपुत्र बन के उपस्थित हुए। जैसे अधर्म का परिणाम दिखता है, उसी प्रकार धर्म का भी परिणाम जीवन में दिखता है। धर्म का धन से कोई लेना देना नहीं। धन है तो धर्मशील बन जाएंगे, धन नहीं है तो हम अधर्मी बन जाएंगे, ये भी नहीं है। केवट के पास कौन सा धन है? सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ। धर्म करने के लिए धन अनिवार्य नहीं है, न अनिवार्य व्यवस्था है, वो दान करने के लिए है। धर्म हमारा जीवन है। मेरे प्रभु तो कहते हैं निषाद जी से और सचिव महाराज सुमंत्र काका से, धर्मन दोसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। मेरे सरकार संत असंद प्रकरण में चर्चा करते समय मित्रों और भ्राताओं से कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो धर्म जीवन है, धर्म जीवन है। भ्रम में कदापि नहीं रहना चाहिए। हम पुजारी हैं तो हम धर्मशील भी हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। और जो पूजा नहीं करता वो अधर्मी ही होगा, ये भी संभव नहीं है। जो पूजा नहीं करता है वो भी धर्मशील हो सकता है, और जो पूजा करता है वो भी अधर्मी हो सकता है। धर्म का धारयेति इति धर्मः। हम जिस व्यवहार को, जो श्रुति सम्मत व्यवहार व्यवस्था है, उसको धारण करते हैं जीवन में, तो हम धार्मिक हैं नहीं, धर्मशील हैं। धार्मिक व्यवहार ही अलग है। ये जो हो रहा है ये सब धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, ये आयोजन है, ये धार्मिक विचार है, धार्मिक सिद्धांत है। ऐसा ऐसा होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, रासलीला रामलीला होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। ये क्या है? ये धार्मिक व्यवहार है। धर्मशील जीवन होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन धर्मशील जीवन है।
और मनुष्य होने के नाते मित्रों माताओं हम सबको धर्मशील रहना चाहिए, धर्मशील रहना चाहिए। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन जिस प्रकार आप पुण्यशाली हैं उसी प्रकार आपकी देवियां। पंक्ति देखिए, सुकृति तुम समान जग माही, भय उन है को तुम ते अधिक पुण्य बड़का, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, राम जैसे जिसके योग्य पुत्र हो आपसे अधिक पुण्यशाली कौन है? पुत्र के जीवन में जब धर्मशीलता आती है तो पिता को गौरव प्राप्त हो, शिष्य के जीवन में जब धर्मशीलता आती है तो सद्गुरु गौरवान्वित होते हैं, प्रजा के जीवन में धर्मशीलता आती है तो राजा का देवता लोग भी अभिनंदन करते हैं। धर्मशीलता जीवन है। धर्म में विचार रखना उत्तम बात, धर्मशील जीवन रखना सर्वोत्तम बात। रहना दूत लोग 4 दिन में श्री अयोध्या आए थे, मिथिला से 4 दिन लगा था। दूत लोग प्रस्थान कर गए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, मिथिला जाके दूतों ने खबर जनाई, अवधेश बारात सजाकर शीघ्र उपस्थित होंगे महाराज। उन्होंने आपकी पत्रिका का बड़ा आदर किया। देखिए, एक व्यवहार की बात है, इसको बहुत हृदयस्थ करके स्वीकार करना चाहिए। किसी ने आपको अपना दूत प्रस्तुत किया, भेजा, तो दूत के साथ बड़े ही स्नेह ममत्व और लाड़ का व्यवहार करना चाहिए। दूत के साथ कभी असुरी भाव का व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। दूत का सम्मान करना चाहिए, रावण जैसा नहीं करना चाहिए। कई लोग किसी ने दूत भेजा तो उसकी शत्रुता दूत से निकालने लगते हैं। दूत के हृदय में आपके प्रति आदर भाव उपस्थित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दूत को त्रास न दिया जाए, दूत का आदर हो, क्योंकि वो तो राजा का पायक है, सेवक है, उसका कोई अपराध नहीं। वो तो बेचारा चाकरी कर रहा है, आ गया। स्वामी के प्रति आए विरोध को सेवक से कदापि नहीं समझा जाए। ऐसा जो करता है वो अपने जीवन से कमजोर होता है। नहीं करना, कदापि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।